गुणात्मक है। पर्याय धर्म की अपेक्षा अनंत धर्म, गुण धर्म की अपेक्षा से अनंत धर्म। पर्याय की अपेक्षा से जो भी संसार में द्रव्य है, एक भी द्रव्य आज तक न अधिक हुआ है न कम हुआ है। चाहे जीव द्रव्य हो, पुद्गल हो, धर्म हो, अधर्म हो, आकाश काल, 6 के 6 द्रव्य अपने चतुष्टय में अवस्थित हैं। क्षेत्रांतर हो सकता है वस्तु, पर्यांतर हो सकता वस्तु, पर द्रव्यांतर नहीं होता वस्तु। जो वस्तु सोनागिर में है वह है दतिया पहुंच सकती है, दतिया की वस्तु सोनागिर आ सकती है, क्षेत्रांतर हो सकती है, लेकिन जीव से अजीब नहीं हो सकता, अजीब से कोई जीव नहीं हो सकता। ऐसा लोक में अज्ञ प्राणियों का कथन है कि कोई पुद्गल द्रव्य जीवत्व को प्राप्त हो जाए, जीव द्रव्य पुद्गलत्व को प्राप्त हो जाए। द्रव्य की सत्ता सत है जो कि अपने स्वरूप में अवस्थित है। धर्म द्रव्य कभी अधर्म नहीं हो सकता। एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य में अत्यंत अभाव है। यदि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप हो गया संकर नाम का दोष हो जाएगा। और जहां शुद्ध संग्रहणे की व्याख्या है, शुद्ध संग्रहणे की व्याख्या को जीव समझ नहीं सका। द्रव्य की द्रव्यता, द्रवणशीलता की दृष्टि से, महासत्ता की दृष्टि से संपूर्ण विश्व एक रूप है। महासत्ता की दृष्टि से, द्रव्य की द्रवणता की दृष्टि से संपूर्ण विश्व एकत्वभूत है। आवांतर सत्ता की दृष्टि से प्रत्येक द्रव्य भिन्नत्वभूत है। जहां शुद्ध संग्रहणे की व्याख्या भगवान जिनेंद्र ने की, वहीं ब्रह्मद्वैतवादी ने यूं मान लिया संपूर्ण विश्व एकत्वभूत है और एक ईश्वर की सत्ता है। मित्र, ईश्वर की सत्ता नहीं है, प्रत्येक द्रव्य अणु अणु स्वाधीन है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का स्वामी होता नहीं, एक जीव दूसरे जीव का स्वामी होता नहीं, एक पुद्गल दूसरे पुद्गल का स्वामी होता नहीं, धर्म अधर्म का स्वामी होता नहीं, आकाश काल का स्वामी होता नहीं। प्रत्येक द्रव्य का स्वामित्व, प्रत्येक द्रव्य अपने अपने आप में स्वयं के स्वामी है। इसलिए जहां एकत्व की दृष्टि है वहां द्रवणशीलता की दृष्टि है, पड़मनशीलता की दृष्टि है। प्रत्येक द्रव्य में जो अर्थ पर्याय का पड़मन चल रहा है, शुद्ध द्रव्यों में शुद्ध अर्थ पर्याय का पड़मन चलता है, अशुद्ध द्रव्य में अशुद्ध का पड़मन चलता है। जीव पुद्गल दो ही ऐसे द्रव्य हैं जो शुद्ध और अशुद्ध रूप पड़मन होते हैं। शेष द्रव्य मात्र शुद्ध शुद्ध रूप ही होते हैं। जीव द्रव्य अपनी उपादान की योग्यता से अशुद्धि को प्राप्त होता है, उसे निमित्त कर्म आश्रित है। पुद्गल द्रव्य काल आश्रित, पुद्गल द्रव्य का भ्रमण कालाश्रित है और जीव का भ्रमण कर्माश्रित है। जो जीव संसार भटक रहा है वो कर्म के आश्रय से भटक रहा है, और जो पुद्गल भटक रहा है वह काल के आश्रय से भटक रहा है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य मिले होने पर भी कोई भी द्रव्य अपनी सत्ता का विनाश नहीं करता। अनादि संबंधित आत्मा में कर्म का बंध अनादि से होने पर भी आज तक भगवान अरतुल वर के धारी तीर्थंकर जनेश्वर देव, भगवान तीर्थंकर भी एक भी कर्म वर्गणा को, जो कि अत्यंत सुप्रशस्त जिनकी देह है, उस देह के अंश मात्र को भी तीर्थंकर जैसा अतुल बल का धारी जीव उसे चेतन नहीं बना सका। एक परमाणु एक समय में 14 राजु गमन करने की सामर्थ्य रखता है। ऐसे परमाणुओं का समूह जो है वो स्कंध है, और उस स्कंध से संसार की पौद्गलिक रचना है। एक समय में 14 राजु गमन करने वाला शुद्ध पुद्गल परमाणु इतनी सामर्थ्य नहीं जुटा सका कि किसी चैतन्य भूत जीव द्रव्य को जड़भूत कर सकता होता। इसलिए किसी को घबराने की आवश्यकता नहीं है। बंद अवस्था में जीव
मनुष्य देव त्रियंच नार की अवस्था को प्राप्त अवश्य कर लेता है, लेकिन ये अवस्था ही है। इन अवस्थाओं में होने पर भी जीव अपने जीवत्व का विनाश नहीं करता। प्रत्येक जीव का धर्म है अपनी स्वतंत्र सत्ता को त्रिकालिक बीते। ये शरीर कभी रुग्ण मिलता है, कभी सुंदर मिलता है, ये तो देह का प्रमाण है। प्रशस्त व्यवसाय के नियोग से ये जीव शुभ शरीर को प्राप्त होता है, अप्रशस्त व्यवसाय के नियोग से अशुभ अवस्था को प्राप्त होता है। किसी भी जीव को शरीर के विकलांग होने पर ये अवश्य हम दिगंबर मुद्रा धारण नहीं कर सकते, पर शरीर के विकलांग होने पर भी अपने परिणामों को विकलांग नहीं होने देना। जिसके परिणाम प्रशस्त पूर्व पर्याय में जीव ने निर्गंत मुनियों के गमन को देख करके मन में ऐसा भाव किया, ये क्यों ऐसे विचरण कर रहे हैं संसार में, इनके पास कोई कार नहीं है, घूमते ही रहते हैं। इस मुनि महाराज के जिस जीव ने पूर्व पर्याय में जिन मंदिर, जिनालय, धर्म आयतन, गुरुओं के नियोग से, प्रतिष्ठाओं के नियोग से जो निर्माल्य का सेवन किया है, उस पाप को जैसे जीव विकलांग शरीर को प्राप्त होता है। ज्ञानियों, इससे बचने के लिए आज हमें चाहिए, हमारे पास सामर्थ्य है, हम साधुओं के विहार की अनुमोदना करें, उनकी चर्या की अनुमोदना करें, और किसी प्रकार से मंदिर के कुएं का पानी भी लो तो मित्र उसका द्रव मंदिर में डाल के आओ। किसी प्रकार से निर्माल्य के द्रव्य का सेवन नहीं करना। जितना हो सके दीनहीनों का सहयोग करना चाहिए है, और वीतरागी दिगंबर मुनियों को, आर्का माताओं की छुल्लकाओं के लिए इन त्यागियों के प्रति करुणा भाव रखना। इससे साता का उदय आता है। क्षमा परिणाम रखना, निर्लोभ वृत्ति रखना, इसके नियोग से जीव बिना तपस्या किए भी महान पुण्य को, बंध को प्राप्त कर लेता है, जिसके अंत में शांत परिणाम है। बिल्कुल सहज बैठा पुरुष जैसे कि दुग्ध की मटकी में जामन डालते ही कुछ नहीं करना पड़ता। यदि शाम को जामन डाला, सुबह आपको थक्का दही का मिलता है मटकी के अंदर, ऐसे जो जीव शांत परिणामों का जामन देता है, उसे पुण्य का थक्का मिलता है। तुम्हारे पास दूध बहुत है, मटकियां भी सुंदर है, लेकिन गर्म दूध भर दिया और जामन डालना भूल गया, नींबू निचोड़ दिया, गर्म दूध में नींबू और निचोड़ दिया, वो एक मटकी भर दूध आपने खट्टा जरूर कर लिया, फट जाएगा पर दही नहीं बन पाएगा। ऐसे जीव साधना तो करते हैं, आराधना भी करते हैं, पर अहंकार का नींबू निचोड़ देते हैं, उनकी पूरी साधना फट जाती है, फलवती नहीं होती है। और जिनके पास शाम्य भाव का जामन होता है, उनकी वो साधना ऐसा दही बनाती है, फिर भेद विज्ञान की मथाने चल जाए तो मक्खन निकल पड़ता है, और ध्यान की अग्नि लग जाए तो घृत बन जाता है, कोई जीव परमात्मा बन जाता है। इसलिए ज्ञानियों, प्रत्येक साधना के काल में अपने अंतस में साधना के फल की आकांक्षा मत कीजिए, साधना का कर्म कीजिए, साध्य की सिद्धि आपको हो जाएगी। ये जिन शासन है वो यूं नहीं कहता है कि अहो सौ धर्मेंद्र तुम कर्म करो, कर्म के फल की इच्छा मत कीजिए, फल मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, ऐसा जिन शासन नहीं कहता है। कि कर्म श्रावक करे, कर्म भिन्न पुरुष करे और फल परमात्मा देगा, वो परमात्मा ही नहीं होता है जो किसी को फल बांटने जाता है। परमात्मा किसी का शुभ नहीं करता है, परमात्मा किसी का अशुभ नहीं करता है, जो शुभाशुभ होता है वो जीव के कर्म के नियोग से होता है। न विदेदी को भी लक्ष्य न कोई कुड़दी उबियारम अभियारम, उबियारम अभियारम जीवो शुभाशुभम कुड़दी। न कोई जीव को लक्ष्मी देता है,
न कोई लक्ष्मी का हरण करता है, न कोई शुभ करता है, न कोई अशुभ करता है। पुण्य का उदय होता है तो मित्र शमशान घाट में भी मित्र दूध पिलाने वाले मिल जाते हैं, और पुण्य क्षीण होता है, स्वयं के घर में फांसी में लटक जाता है। इसलिए जो देव उपकार कर रहे हैं, किसी की देवियां उपकार कर रही है, हे मित्र ऐसे देवी देव उपकार करते होते तो विश्व में कोई दरिद्री आदमी नहीं होता, कोई विकलांग नहीं होता, मंद बुद्धि नहीं होता। कोई देवी देवता रक्षा नहीं करते हैं, जिनका पुण्य होता है उन्हीं की रक्षा देव करने आ जाते हैं। हो कितने लोग बेचारे गरीब तरस रहे हैं, रो रहे हैं, उनके एक देव नहीं पहुंचता है, और तीर्थंकर के चरणों में 100 इंद्र नमस्कार करने पहुंच जाते हैं। एक पुण्यात्मा को कांटा लग जाए, 1000 लोग खड़े हो जाएंगे, भैया क्या हो गया क्या हो गया। और एक बेचारे पापी को तलवार भी लग जाए, लोग देखते निकल जाते, उठाने को तैयार नहीं होते। पुण्य के नियोग से, शील के नियोग से अग्नि भी हिम हो जाती है, और पाप तीव्र हृदय आता है, घर के ऐसे फट जाते हो, प्राण चले जाते हैं। हे मित्र, इसलिए जितने भौतिक उपकरण हैं इनको संभाल के प्रयोग कीजिए, और जितना बढ़ सके प्रकृति के साथ जियो। ये जितने एसी हैं, कूलर हैं, ये सब बुद्धि को भ्रष्ट करने वाली सामग्रियां हैं। इस बात का रहस्य देश में सच्चा कोई डॉक्टर होगा, वैद्य होगा, विश्व में होगा, वो सत्य बोल सकता है। आप समझिए, ध्वनि प्रदूषण, जितनी शीतलता नहीं है। ओहो, इधर कक्ष में लोग सो रहे थे और कूलर चला रहे थे, इतनी आवाजें। हम लोग छत पर थे, उनकी हो, इनको पता ही नहीं है, बोध नहीं है। एक धमक के लगने से पुल सुब्र सा ये पुल टूट जाता है। ये मस्तिष्क की तंतुएं जितने मजबूत नहीं है तुम्हारे, इतने प्रतिदिन तुम कूलर की धुनी सुनते हो। आप विश्वास मानिए, जो आगम का श्रेष्ठ कार्य करना चाहते हो, जो छात्र को विशेष विश्व का वैज्ञानिक ज्ञानी बनना हो, वो कूलर के साथ जिए ना। यदि गर्मी लगती है उसको छत पर चले जाना चाहिए, जंगलों में चले जाना चाहिए, लेकिन कूलर की धुनी सुनकर बुद्धि भ्रष्ट नहीं करना चाहिए। जितने उपकरण सब आपको सुविधा अवश्य देते हैं, पर शरीर को छीन लेते हैं। शरीर को ही नहीं छीनते, बुद्धि भी छीन लेते हैं, और बुद्धि ही नहीं छीनते, पुण्य भी छीन लेते हैं। कितना पानी तुम डालते हो, उस पानी को कितना देर तुमने छान के रखा, कितना प्राशु करके रखा, और उसमें पंखा चल रहा है, उन जीवों के साथ क्या हो रहा है। ले लो बेटा ठंडी हवा, ले लो ठंडी हवा, ले लो ठंडी हवा, कर्म कहता है। ओहो, कितने नरक शीतल हैं, कितने नग उष्ण हैं, इतने उष्ण कि सुमेरु के बराबर लोहे का पिंड डाल दिया जाए और पहुंचते पहुंचते वे सब पिघल जाते हैं, और इतनी शीतल नीचे के नरक कि वो जाते जाते पुनः लोहे का पिंड बन जाते हैं। ऐसे नरकों की यात्रा करने को जिनको बहुत अच्छा लगता हो, वे ऐसे उपकरणों के साथ जिए, और जिनको नरक जाने की इच्छा नहीं है वे सहज जीवन जिए। इसलिए ज्ञानियों, भगवान सर्वज्ञदेव ने अपने दिव्य देशना में कहा है कि किसी को दोष देने की इच्छा मत कीजिए, किसी का अपयश करने की इच्छा मत कीजिए। हे मित्र, आपको दूसरे को परेशान करने की आवश्यकता ही नहीं है। जैसे किसी के माता पिता सब कुछ करने को तैयार हो, और फिर भी बच्चे रो रहे हों, मेरा क्या होगा, फिर तू पगला क्यों रोना है, अगला तो कर रहा है। ओहो, ऐसे कोई जीव तुमको सताने आ जाए, थोड़ा धीर रख लीजिए, धीर रख लीजिए। बोले क्यों, मुझे टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, जो मुझे सता रहा है मैं इसे सताऊं, ऐसा सोच करके वर्तमान में ही परेशान, भविष्य में परेशानी क्यों खड़ी कर। सत्ता वेदनी पर कर्म सिद्धांत के राय विराटकम कुतुम मंत्री जना प्रकोप्यति त्रिंगुलम पाद्यव्यम समदंडीन पात्यते। एक त्रिंगुल होता है, चपा होता है, आप उसे नहीं जानते हो। किसान खेत में खलियान में
भूसा खींचता है, वो लकड़ी का एक यंत्र रहता है जिसका बेंत रहता है, उसके अंदर बीच में ऐसी लकड़ियां फंसी होती हैं, उससे ऐसे भूसा खींचता किसान। आपकी भाषा में फावड़ा तो देखा, फावड़ा, वो फावड़े से आप मिट्टी खोदते हो तो जमीन पर रख दिया। अब जमीन पर जब तुमने रखना, उस फावड़े के ऊपर पैर रख दीजिए आप, और कुछ नहीं करना। अशोक शास्त्री, फावड़े पर पैर रख दीजिए। मित्र, फावड़े पर पैर रखने जब जाओगे ना, त्रुंगल पादभ्यम चम दंडेन पातते, और जैसे तुमने फावड़े पर पैर रखा, उसे डंडा कहाँ जाएगा? पर सिर में लगेगा। हे मित्र, जैसे त्रिंगुल पर पैर रखने वाले का सिर स्वयं फूट जाता है, ऐसे जो दूसरे को सताता है उसको कर्म अपने आप देख लेता है, मुझे देखने की आवश्यकता ही नहीं है। जब कर्म स्वयं खड़ा हुआ है, विश्व में ईश्वर कोई शक्ति है, कर्म सिद्धांत है। इसलिए ईश्वर फल नहीं देता, विभु फल नहीं देता, प्रभु फल नहीं देता है। भगवान इतने सस्ते नहीं है, वो यही करने बैठ जाएंगे तो फिर संसार में ये गजराज जैसे ये ट्रस्टीगण बैठे यहाँ पर, बहुत सारे ये लोग चिंता में डूबे रहते हैं। अब देश में क्या होगा, अब समाज में क्या होगा, अब घर में क्या होगा, ऐसी चिंता भगवान करने लग जाए तो मित्र आपको बोध होना चाहिए कि संसार के सामान्य जीव में और परमात्मा में क्या विशेषता। जो चिंता में डूबा होता है वो भगवान हो ही नहीं सकता। जगत का हर्ता, जगत का कर्ता, जगत का रक्षक जो होता है वो भगवान होता ही नहीं है। जो जगत का कर्ता नहीं, जगत का हर्ता नहीं, जगत का रक्षक नहीं, पूजा पर प्रसन्न नहीं, निंदा पर मेरे मित्र नाराज नहीं, उसका नाम वीतरागी भगवान होता है। इसलिए जहां नाराजी और प्रसन्नता का विषय आ जाए वहां नमस्कार करना बंद कर देना चाहिए, क्योंकि जब एक वीतरागी दिगंबर मुनि नाराज नहीं हो सकता, श्राप नहीं दे सकता, वरदान नहीं दे सकता, मात्र आशीर्वाद देता है, फिर परमात्मा कैसे वरदान दे सकता है? भूतार दृष्टि का बोध होना चाहिए। पर की निंदा से बचिए, स्व की प्रशंसा से बचिए, पर को कष्ट देने के भावों से बचिए। और संसार की सभी तपस्या ये है कि अपने सुख को देखते रहिए पर दूसरे के दुखों को देखकर प्रसन्न मत होइए। पर बहुत कठिन तपस्या है। अपने सुख को भोगे बिना दूसरे के दुख को देखे तब तक आनंद आता कहाँ जीव को। अभागे पुण्य क्षीण जीव है। छोटा सा भी काम जीव करता अच्छा तो पहले दूसरे की बुराई जरूर कर लेता है, बोले मैंने ऐसा किया, ये कर नहीं पाते। बिना पर की निंदा के अपना पुण्य भोगने की तपस्या कीजिए। मैं इतनी साधना करना जानता हूं, ये कर ही नहीं पाते। है मित्र, आप अपनी साधना का आनंद लीजिए ना, दूसरे की निंदा करके नीच गोत का बंद क्यों करना चाहते हो? जो जीव दूसरे की निंदा करने के लिए बैठा हो, उस जीव से कहना तेरे से बड़ा अज्ञानी विश्व में कोई है ही नहीं। जो जीव दूसरे की निंदा करने का विचार कर रहा है, उससे बड़ा अज्ञानी ब्रह्मांड में लोक में कोई है ही नहीं। चाहे वो पंडित हो, साधु, संत, महात्मा, विद्वान, श्रेष्ठी कोई भी हो, दूसरे की यदि निंदा कर रहा है वो विश्व का सबसे अज्ञानी जीव है। विश्व का सबसे अज्ञानी, घोर अज्ञानी जीव। बोले क्यों? ऐसा कौन सा जीव होगा? मकड़ी को छोड़ दीजिए, मकड़ी को छोड़ दीजिए मित्र। मकड़ी ऐसा जीव है, स्वयं जाल बनता, उसमें फंस के मर जाता है। रेशम का कीड़ा, उसे छोड़ दीजिए। त्रिलोक परिणति ग्रंथ में रेशम के कीड़े की व्याख्या की है कि ऐसा कीड़ा उस रेशम को स्वयं बनाता है और उसी के कारण उसके प्राण जाते हैं। हे मित्र, मेरी तरफ देखना, कौन सा भोला जीव होगा कि गड्ढा खोद रहा है, उस पर थोड़ी थोड़ी घास डाल रहा है
वो गड्ढे में गिर करके मरना चाह रहा है। कोई होगा क्या ऐसा? विवेकी तो नहीं होगा। नीच गोत्र कर्म है, नाली का कीड़ा नीच गोत्र। मनुष्य बन के भी मछली पकड़ने के जाल डाले बैठे हुए हैं। यानी जो जीव पर की निंदा करता है, आत्म प्रशंसा करता है, ऐसा जीव नीच गोत्र का बंद करता है। अब सोच लीजिए, तुम विद्वान होकर के, बुद्धिमान होकर के, तो बुद्धि काम नहीं कर रही है, तुम पंडित होकर के, साधु होकर के, अब तुम नीचे गड्ढे में गिरने की तैयारी कर रहे हो। सुख भाई, कहाँ का ज्ञान, कहाँ का ज्ञान? शब्दों का ज्ञान, रट्टू ज्ञान होने पर भी प्रतिक्षण ज्ञाता को अपना उपयोग में ज्ञान रखना पड़ेगा कि मेरे द्वारा मेरा नीच गोत्र का बंद न हो जाए। अब बताइए, इसको नाली का कीड़ा किसने बनाया? महात्मा सुब्रत सागरी। रास्ते में चलते गाय को, मृतक को पड़ी नहीं देखा कि आपने एक श्वान को नहीं देखा? यानी बिहार चल रहा था, एक रास्ते पर गाय पड़ी हुई थी उमेश भाई, उस पर लाखों करोड़ों जीव ऐसे बिलबिला रहे थे, इल्लियां। श्वान का शरीर ही नहीं दिख रहा था, मात्र इल्ली ही दिख रही थी। ये कौन थे? कौन थे जिन्होंने गुरुओं की निंदा की थी? वे इल्लियां पड़ गए। और जिन्होंने मित्र पर के धन को, पर की विभूति को, पर की स्त्री को निहारा था, उनमें इल्लियां पड़ रही थी। बेचारा जीवन में श्री समय सार जैसे महान ग्रंथ को समझना है। इसके साथ गोमट सा, जीव कान, कर्म कान, लब्धि सा, छपड़ा सा जैसे ग्रंथों का स्वाध्याय करना चाहिए। स्वयं के साथ अन्याय न हो जाए, स्वयं के साथ अन्याय न हो जाए, स्वयं के साथ अन्याय न हो जाए। मायाचारी करने से माताओं त्रियंच गति में जाना पड़ता है। और मनुष्य को बंद कर लिया जीव ने, तो फिर स्त्री बनना पड़ता है। अब भी ये तुम्हारा मूछने वाला भाई मायाचारी करे तो कहना पड़ेगा, मित्र सुन, तू क्यों नारी बनना चाहता है? पराधीन पर्याय, पराधीन पर्याय, पराधीन पर्याय। जन्म से माता पिता के अधीन, युवा अवस्था में पति के अधीन, पति के वियोग होने पर पुत्र के अधीन, पूरे जीवन पराधीन। इसका नाम है स्त्री पर्याय। जितनी जगत में माता है, वे सारी विश्व की माताएं निर्णय करने अपने आप में कि मायाचारी का प्रत्याख्यान करके, आर का व्रत का पालन करके एक दिन ऐसा होगा जैसे अरहंत ऊपर बैठे हैं, हम भी निर्गंत बन के अरहंत। इसलिए आज से ही प्यार करना पड़ेगा, आज से ही निर्णय करना पड़ेगा। परिवार के राग में कर्मों का प्रभाव नहीं बढ़ना चाहिए। कौन किसको बचा पाएगा? कौन किसकी रक्षा कर पाएगा? कोई रक्षा। माँ की गोद में बेटा, बेटा भी मर गया, माँ भी मर गई। माँ की गोद में बेटी की रक्षा कहाँ की? और बेटे के राग में माँ की रक्षा कहाँ? एक न एक दिन स्वतंत्रता का बोध कर ही लेना चाहिए। भगवान सर्वज्ञदेव ने कहा है कि चारों अनुयोगों में प्रथम अनुयोग करणानुयोग, चरणानुयोग, भव्यानुयोग, चारों अनुयोग वस्तु स्वभाव की प्रोक्ता है। महापुरुषों का व्याख्यान जिसमें प्रथमा योग है, जिसमें कर्म सिद्धांत, भूगोल, खगोल, ज्योतिष, इन सब की व्याख्या जिसमें की गणितानुयोग, उसका नाम है करणानुयोग। श्रमणाचार, श्रावकाचार की चर्या का व्याख्यान जिसमें वह है मित्र चरणानुयोग है। सहज स्वरूप टंकोत की ज्ञायक स्वयं भगवान आत्मा का जिसमें व्याख्यान किया गया है, शुद्ध ध्रुव की व्याख्या है, 7 तत्व पंचायत का क्षेत्र की पूर्व, जिसमें उसका नाम द्रव्यानुयोग है। ऐसे 4 अनुयोग में भगवान सर्वज्ञदेव ने अपने दिव्य देशना में उपदेश दिया है। उस उपदेश को स्वीकार करके जगत के प्रति मैत्री भाव रख करके
निज आत्मा कल्याण करना चाहिए। यही प्रभु की दिव्य देशना है। तभी तभी सौधर्मेंद्र के मन में जिज्ञासा होती है, एक भावना भी रहती है। सबसे पहले वो भावना व्यक्त कर रहे हैं और एक श्रीफल गुरुदेव के चरणों में समर्पित कर रहे हैं इस भावना से कि लखनऊ पंच कल्याणक के बाद जो चातुर्मास के लिए बिहार होगा उसके संगपति बनकर के बिहार कराने की सौधर्मेंद्र की भावना है। इस भावना के साथ श्रीफल एक बार जोरदार तालियां बजाएं। एक जिज्ञासा सौधर्मेंद्र के मन में है, वो जिज्ञासा प्रकट कर रहे हैं गणधर प्रभु के सामने। महाराज श्री नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, जब भी सौधर्म बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, मन हमेशा आपके ही सानिध्य में बनने के लिए आतुर रहा। तो ये कौन सा महाराज श्री मतलब कौन से कर्म का जब तक ज्ञान नहीं है तब तक लगता कि मैं स्वतंत्र हूँ, पर कर्म सिद्धांत की दृष्टि से आपको विशुद्ध सारवास बनने का मन करता है तो विशुद्ध सार के रागी हो ऐसा मुझे लगता है। पर ये भी सत्य है कि तुम्हारा भूल होगा ऐसा नियोग है कि आपको वहीं जाने का मन करता है। प्रशस्त कार्य करने के लिए, अच्छे काम करने के लिए निदान भी करना पड़े तो वो भी प्रशंसनीय है। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। नमोस्तु गुरुदेव। महासंघ के नायक पट्टाचार्य गुरुदेव आचार्य विश्व सागर महाराज के चरणों में बारंबार नमस्तु है। गणधर देव, इस साल 2026 का जिनवाणी का वर्षा योग या जिनवाणी की दिव्य धुनी कहाँ खड़ने वाली है गुरुदेव, ये आपके चरणों में। वैसे तो शोर हो रहा है दिल्ली में, पूरी तैयारियां हो रही हैं, बोर्ड पोस्टर लग चुके हैं, लेकिन आपके मुख से सुनना चाहते हैं नमोस्तु गुरुदेव कि आपके ये चरण, दिव्य चरण कब कहाँ पे चतुर्मास होगा। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। आपने संपूर्ण देश का प्रश्न किया है और दिल्ली वालों के मन की प्रशंसा का भी प्रश्न कर लिया है, पर आपको बोध होना चाहिए। ढाई द्वीप के आर्यखंड में, जम्मू द्वीप के भरत क्षेत्र में उनका चातुर्मास होगा। आप विकल्प मत कीजिए। हे देवादिदेव नमोस्तु भगवान। तभी कुबेर जी के मन में एक जिज्ञासा पहले ही प्रकट कर चुके थे, उस जिज्ञासा का उत्तर चाहते हैं। हे भगवान, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे प्रभु, आज से 2 वर्ष पूर्व दिल्ली नगर में लाल किले में आचार्य श्री आदि सागर, महावीर कीर्ति, विमल सागर और सन्मत सागर परंपरा के 2 महान आचार्यों का मिलन हुआ, जो कि लाल किले से चल के ऋषभ विहार आए। और जब वहाँ से वो दोनों मुनिराज में से एक मुनिराज बड़े गांव के लिए विहार किया, त्रिलोक तीर्थ के लिए, तब उनमें से एक मुनिराज की ऐसी वाणी, ऐसे शब्द थे कि बहुत जल्द दिल्ली में विशुद्ध वाणी फिर से खिलेगी। वो शब्द सुनने के बाद जब हमने आचार्य विशुद्ध सागर से प्रश्न किया कि हे भगवान, वो विशुद्ध वाणी दिल्ली में कब खिलेगी, जब वो संत दिल्ली की सड़कों पे चले तो लाल किले से गांधीनगर का विहार ऐसा था कि मानो दिल्ली में आचार्य विद्यासागर के चरण पड़ गए हों। दिल्ली में समाज ऐसे टूटा, दिल्ली में विद्यासागर तो उससे पहले नहीं आए, लेकिन समाज को ऐसा लग रहा था कि विद्यासागर आ गए हों। जब हमने विशु सागर से प्रश्न किया कि गुरु आपके चरण कब पड़ेंगे, तो उन्होंने कहा जब ये तो भगवान के सम्मोचन में झलक रहा है कि चरण कब पड़ेंगे, तो हमें ये बताइए कि वो कब होगा। हे गुरुदेव, नमोस्तु। गुरुदेव कहते हैं कि मुनि एक मुनि दीक्षा नहीं दे सकते, क्या एक मुनि मुनि को दीक्षा दे सकते हैं क्या? और यदि नहीं दे सकते हैं तो वो पंचकड़क में फिर कैसे कराएंगे? ये सारे प्रश्न हो गए, लेकिन राजमार्ग आचार्य प्रतिष्ठित दीक्षा देते हैं, पर प्रथमा योग में ऐसे सहिष्णु उदाहरण है
आचार्य सामंत मुनिराजों ने भी दीक्षा दी है। दीक्षा देना कोई पाप नहीं है। आचार्य ज्ञान सागर ने भी मुनि ज्ञान सागर ने विद्यासागर को दीक्षा दी है। मुनि विराग सागर ने विशुद्ध सागर को दीक्षा दी है। मित्र, ऐसे बहुत सारे दृष्टांत हैं, इसलिए इन विकल्पों में ना पड़ो। जिस जीव का जिससे कल्याण हो सकता है वह पुरुषार्थ करना चाहिए। हे देवादिदेव, हे गणधर देव, हे जिनाधिपति आदिश्वर नाभिनंदन स्वामी, आपके चरणों में मेरा प्रणव सागर का बारंबार कोटि कोटि नमस्कार है प्रभु। प्रभु, मेरा एक प्रश्न है आपसे कि भगवान जम्बू द्वीप के भरत क्षेत्र के आरखंड के भारत देश में हमारे गुरुवर श्री विशुद्ध सागर जी हैं। चाहे भीड़ हो या फिर भीड़ ना हो, चाहे शीतकाल हो या ग्रीष्मकाल हो, चाहे 1 डिग्री का टेम्परेचर हो या फिर 40 डिग्री 48 डिग्री का टेम्परेचर हो, फिर भी वह अपने में ही रहते हैं। इसका क्या कारण है? वह कौन से भगवान की भक्ति करते हैं कि उनके पास इतनी क्षमता इतनी क्षमता आती है? प्रभु कृपया बताइए, हम भी कौन से भगवान की भक्ति करें प्रभु? मौसम, ऋतु, भीड़ ऊपर वस्तु है। निज का उपादान सशक्त है तो तटस्थ है। भगवान की भक्ति एक माध्यम है। उपशम भाव हमारे पास होगा तो आप भी उस शक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। और हमारे तीर्थंकर चंद्रप्रभु स्वामी, पारसनाथ स्वामी, कितने 24 तीर्थंकर भगवान है। पारसनाथ स्वामी पर ओले सोले सब कुछ गए, कमठ अपना काम करता रहा, लेकिन प्रभु ने कमठ पर कोई काम नहीं किया, अपनी आत्मा पर काम किया। कमठ कमटी रह गया, जो पारसनाथ तीर्थन करके भगवान बने। ऐसे ही आपके गुरु ये चाहते हैं कि जब ये माता बर्तन में ढक्कन मजबूत ढक देती, और एक जगह हमने देखा कि दूध की टंकी मूसलाधार पानी के नीचे रखी हुई थी, पर टंकी वाला बिल्कुल मुस्कुरा रहा था। बोले क्यों? टंकी का ढक्कन इतना मजबूत था कि पानी की एक भी बूंद दूध को खराब नहीं कर सकी। ऐसी जिसके पास समता की टंकी मजबूत ढक्कन लगा हुआ है, बाहर की कोई भी बूंदें असर नहीं कर सकती है। ऐसी आप साधना करें अपने जीवन में कि विषमता कितनी आ जाए पर समता की ढक्कन लगा के रखना, तुम्हारा भी कल्याण ऐसा ही होगा जैसा तीर्थंकरों का हुआ। जय हो। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव। आपके चरणों में बार बार नमस्ते करता है। हे गुरुदेव, तीर्थंकर का परिक्रमा कराने में और दिन मंदिर बनाने में कौन से कितना पुण्य मिलता है, ये कि आप बताइए। आचार्य विश्वनाथ स्वामी ने बसवंती श्रापाचार्य में लिखा हुआ है कि एक जीव एक धनिया के पत्ते के बराबर मंदिर बनवाए, राई के दाने की बराबर प्रतिमा का स्थापन करता है, वो है जीव तीर्थंकर जैसे प्रकृति की बंदी को प्राप्त करने की योग्यता रखता है। फिर आज जो जीव विशाल मंदिर बनवा रहा हो, शिखर में मंदिर हो, विशाल बिंब हो, वह जीव नियम से अनिच्छा भक्ति के नियोग से पुण्यानंदी पुण्य को प्राप्त होता है और परंपरा से निर्वाण को प्राप्त करता है। पूज्य गणधर देव के चरणों में कोटि कोटि वंदन, नमन, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुदेव, अभी आपकी दिव्य ध्वनि खेल रही है और आपने अभी कहा कि आपका चतुर्मास भरत क्षेत्र में होगा, लेकिन क्या उस दिव्य ध्वनि में वह त्रिलोक तीर्थ भी झलक रहा है? तो हम चाहते हैं कि हमारा निवेदन गुरुदेव के चरणों में है कि त्रिलोक तीर्थ एक ऐसा स्थान है जो देहरादून उत्तराखंड से लेकर और पूरा दिल्ली, पूरा NCR का एक स्थान है जहां साधुओं की चर्या निर्विघ्न संपन्न होगी। तो ऐसे पवित्र स्थान पे गुरुदेव का जो दिव्य ध्वनि है उसमें वो झलक रहा है कि नहीं झलक रहा गुरुदेव? तो आपने कितना सुंदर प्रश्न किया है। आप विश्वास रखिए, त्रिलोक के अंदर ही चातुर्मास होगा, त्रिलोक हो ही नहीं सकता। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। तभी अगली जिज्ञासा श्रावक के मन में होती है। नमोस्तु आचार्य श्री।
जैसे ये कहीं कहीं पे आदिनाथ भगवान का समोसरण लगता है, और जैसे पंच कल्याणक होते हैं, मुनि सुब्रतनाथ का देखा है, नेमिनाथ भगवान का देखा है और आदिनाथ भगवान का देखा है। और भगवान के क्यों नहीं होते? उनकी क्या कोई स्टोरी नहीं होती? और भक्तों, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। 24 तीर्थंकर भगवान की स्टोरी हमारे पास है। भगवान गुरुभद्र स्वामी ने उत्तर प्रांत में 24 तीर्थंकर की व्याख्या की है। त्रिलोक पंडित ने 24 तीर्थंकर की व्याख्या है, पर जो विधिनायक मूलनायक बनाते हैं उनका पंचनाम लेते हैं। आदिनाथ से लेकर के भगवान महावीर पर्यंत 24 तीर्थंकर के पंचनाम कर सकते हैं, इसमें कोई भी डर नहीं है। पर ये विद्वान लोग क्या देखते हैं, जिसे पात्र अधिक मिलते हैं। भगवान आदिनाथ के पंचनाम में पात्र बहुत मिलते हैं, नेमिनाथ के पात्र ज़्यादा नहीं जाते हैं, उनका कर लेते हैं। लेकिन आप जब कराएंगे ना, आप 24 तीर्थंकर में कोई भी करा सकते हैं। नमोस्तु भगवान। तभी अंतिम हे स्वामी, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुदेव, बचपन से ही मुझे सोनागिर क्षेत्र व चंद्रप्रभु भगवान के चरणों से लगाव लगा है। जब मैं छोटी थी तब आचार्य भगवान विमल सागर जी की आहारचर्या बड़ी भक्ति भाव से देखा करती थी। जब वो आहार के बाद गुफा में बैठा करते थे तब वह वात्सल्य भाव से बहुत आशीर्वाद दिया करते थे। हे गुरुदेव, उसी आशीर्वाद के फलस्वरूप आज भी वह डोर वो लगन लगी है। क्या ये मेरे पूर्व जन्म का पुण्य है या जैन धर्म के प्रति मेरी लगन का फल? कृपया समाधान कीजिए। पूर्व और वर्तमान, फूल का पुण्य का योग, वर्तमान का पुरुषार्थ, तो दोनों एक साथ युगपत मिलते हैं, तब जीव के प्रशस्त नामों के लिए से श्रेष्ठ का भाव होते हैं। और जिस जीव का संसार के भव में अत्यंत न्यून होती है, ऐसे जीवों को देवता गुरु की भक्ति करने के परिणाम सहज होते हैं। आपको विश्वास होना चाहिए कि तुम्हारा संसार अल्प है, इसलिए आपको गुरुओं की भक्ति करने के परिणाम होते हैं। तभी अंतिम जिज्ञासा मुनि के मन में इस देखिए आइए 46 दीपों से भैया जी,